Diameter of a circle is 20 centimeter. Two parallel chords of length 16 centimeter and 12 centimeter of the circle are drawn. Find the distance between the two chords when the two circles on the same side, when the two chords are on the same side of the center and on either side of the center. फिगर जैसा कि दिख रहा होगा, ए बी और सी डी यहाँ पे टू कॉर्ड है, पी क्यू आपका डायमीटर है, दैट मीन्स कि ओ सेंटर हो गया। डायमीटर का मकसद यहाँ पर सेंटर से, ठीक है। ओ एम को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो अब आपको पता ही है ओ एन भी परपेंडिकुलर होगा सी डी के ऊपर, और ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर। आप सबको पता है कि ठीक है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी कि ओ एम अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ए एम बी एम के बराबर होगा, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी के ऊपर होगा तो सी एन डी एन के बराबर होगा, और आपके पास ओ सी और ओ यहां पर रेडियस गिवन है, ठीक है। तो डायमीटर आपके पास सर्कल का 20 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स कि रेडियस जो होगा इसका 10 होगा, यहां भी ये रेडियस भी 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ओ एम जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है, देयरफॉर ए एम जो होगा ओ बी एम, और ए बी को अगर हम क्या मान ले 12, तो 12/2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो सी एन इक्वल्स टू डी एन जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर 16/2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो यह आपके पास 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमें दोनों कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ सी एन ले लेंगे। ट्रायंगल ओ सी एन में हम निकालेंगे ओ सी एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी एन एस स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा ओ एन एस स्क्वायर, पैथागोरस से। ओ सी 10 का स्क्वायर, तो यानी कि 10 का स्क्वायर, और सी एन जो है 8 का एस स्क्वायर, और यहां पर ओ एन एस स्क्वायर, यानी कि ओ एन एस स्क्वायर जो आएगा वो 100 से क्या करेंगे 64 को माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, यानी कि ओ एन जो हो गया, दिस इंप्लाइज इस केस में ओ एन जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, ओ एन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब दूसरे ट्रायंगल में ले लेंगे। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ओ ए एम है। अब ट्रायंगल ओ ए एम में हम ले लेंगे, तो इस केस में ओ ए का स्क्वायर जो होगा, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए सिंस हाइपोटेन्यूज है, ओ ए का स्क्वायर जो होगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस क्या होगा ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए आपके पास क्या है, चेक करो 10, ए भी 10 का स्क्वायर है, दैट इक्वल्स टू ए एम जो है वो 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर एंड प्लस ओ एम का स्क्वायर होगा। तो ओ एम स्क्वायर जो होगा वो आपके पास 100 और माइनस 36 हो जाएगा, यानी कि 64 होगा। दिस इंप्लाइज ओ एम का जो वैल्यू आएगा वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब ओ एम 8 सेंटीमीटर आ गया और ओ एन 6 सेंटीमीटर आ गया। ओ एम 8 है और ओ एन 6 है, यानी कि एम एन जो होगा एम एन इक्वल्स टू 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन। अब अगर यही फिगर हो और कह रहा है कि दोनों कॉर्ड डायमीटर के उल्टे साइड में, ठीक है, तो फिगर हमारे पास ऑब्वियसली इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये आपके पास डायमीटर था, ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया, दैट मीन्स कि हमें सेंटर मिल गया। अब एक कॉर्ड यहां पर है और एक कॉर्ड यहां पर है, तो यहां से हम एक कर दिया, तो ओ और ए एम परपेंडिकुलर इधर और एन परपेंडिकुलर इधर, यहां से इसे ज्वाइन किया और यहां से इस पार्ट को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये आपके पास ए बी हो गया एंड दिस पार्ट विल बी सी डी हो गया। और एक आपका क्या था, दोनों कॉर्ड की लेंथ में एक आपका 16 और 12 था, दैट मीन्स कि 16 और 12 है, तो मान लीजिए ये 8 और 8 हो गया और 6 और 6 हो गया। रेडियस आपके पास 10 था, यहाँ पे 10 था, है ना, यही फिगर है। दैट मीन्स कि अब हमें एम एन निकालना है। तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और सेम रूल भी अप्लाइड ओवर हियर। और यहाँ पर डायमीटर का मैंने पर्पस केवल सेंटर के लिए लिया, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लिखना चाहते हो तो पी क्यू लिख सकते हो, अदरवाइज केवल आप सेंटर यहाँ पर ओ लिख सकते हो। यहां भी देख लो, आप जब ओ एम निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ एम जब निकालोगे ओ एम का स्क्वायर,
तो ये बचेगा ओ ए का ए स्क्वायर और माइनस ए एम का ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसलिए 6 6 और 8 8 हो जाएंगे, जैसा कभी बताया आपको मैंने। तो ए 100 हो जाएगा और ए 36 होगा, ठीक है। तो ए 64 हो गया, तो यहां पर ओ एम जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम निकाले ओ सी का एस स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आएगा, ओ एन का एस स्क्वायर एन प्लस क्या आएगा, सी एन का एस स्क्वायर। तो ओ सी जो है वो 10 का एस स्क्वायर जो होगा ओ एन का एस स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो गया सी एन यानी कि 8 का एस स्क्वायर। तो यहां भी अगेन बड़े आराम से निकाल सकते हो, ओ एन एस स्क्वायर 100 और माइनस 64 और ये आएगा 36, तो यानी कि ओ एन जो होगा 6 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो ओ एम और ओ एन दोनों आ गया, ओ एम 8 आ गया और ये 6 आ गया। दैट मीन्स कि एम एन जो होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा, 8 + 6 यानी कि ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में करा जाता है और पेपर में आता भी है। तो 4 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में यहां पूछा जा सकता है। AB and CD are equal chords of a circle with center हो, करें कि AB और CD the equal chords of a circle with center हो, chords on being produced meet at point E। तो एक हम पॉइंट यहां पर E ले लेते हैं और ये फिगर ऐसे बनेगा। यहां पर AB करते हैं और यहां पे CD करते हैं, ठीक है। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हो, कॉर्ड्स ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट ई पे मिलते हैं दोनों। तो प्रूव कीजिए कि ईबी जो होगा ईडी के बराबर होगा, ई जो होगा। अब यहां पर हम एक सेंटर ले लेते हैं और ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको एम ले लो, इसको एन ले लो, ठीक है। और आप ज्वाइन करना चाहो तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हो। आप देखो यहां पर आ गया। अब ये परपेंडिकुलर है, जरा ध्यान देना आप यहां पर, ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ओ एम जब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो देयरफॉर ए एम जो होगा वो बी एम के बराबर होगा। ये तो पार्ट आपको क्लियर है ही कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसी तरीके से यहां पर ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, देयरफॉर सी एन जो होगा वो डी एन के बराबर होगा। ये सेकेंड पार्ट आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ए एम आपके पास ए एम जो है ए एम बी एम के बराबर आ गया, ठीक है। ए एम किसके बराबर आ गया, बी एम के बराबर आ गया, और सी एन डी एन के बराबर आ गया। अच्छा, और कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, और ए बी और सी डी जो है ना कॉर्ड्स इक्वल दे रखे हैं, और हमारे पास यहां पर ए बी इक्वल्स टू सी डी जो है वो आपके पास थर्ड एक कंडीशन गिवन है, ठीक है, गिवन है। अब अगर हम चाहें तो ट्रायंगल ईओएम को, देखो ट्रायंगल ईओएम को हम कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ईओएम को कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ईओएन के, ट्रायंगल ईओएन के कन्ग्रुएंट। अब क्या क्या कंडीशन हमारे पास है, एक तो 1 and 2, एक यहां पर 1 and 2 90 डिग्री, यहां पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री हो गया पहला। अब इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, है ना, यानी कि ओ एम जो होगा दैट इक्वल्स टू ओ एन होगा। ये आपने पढ़ा होगा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स इक्वल। और यहां पर 1 2 के बराबर आ गया OM, और एक यहां पर ईओ कॉमन आ जाएगा, ईओ जो होगा दैट इक्वल्स टू ईओ क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ईओएम जो होगा दैट इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, ईओएन होगा। यहां पर कंडीशन जो यूज होता है वो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड होता है। तो अब इस केस में ईएम जो होगा ईएन के बराबर होगा,
तो पहले तो आप आराम से इतने सारे कंडीशंस आपने निकाल लिया, अब इसको आप फोर्थ मान लो सीपीसीटी से। अब देखो जी, अब हमारे पास ईएम ईएन के बराबर है ना। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ईबी जो है, तो ईएम के बराबर है। अब एक बात बताओ, ठीक है, अब जरा देखना, यहां पर मैंने कहा कि एबीसीडी के बराबर है। जरा इस पार्ट को अब देखना, जब एबीसीडी के बराबर है तो अभी अब यहां से हम थर्ड हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी बराबर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम डी एन के बराबर है, तो बी एम डी एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी एम, क्योंकि एम बी एम के बराबर है ना, एम मिड पॉइंट है यहां पर, याद रखना। तो हाफ ऑफ ए बी जब सी डी के बराबर है तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के बराबर हो गया, यानी कि बी एम डी एन के बराबर हो गया। अब देखो, बी एम डी एन के बराबर हो गया, इसको हम क्या करते हैं, थर्ड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, देखो बी एम डी एन के बराबर है और ई एम ई एन के बराबर है, तो अब चेक कर लो, ई एम ई एन के बराबर है और बी एम डी एन के बराबर, तो थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन थर्ड एंड प्लस इक्वेशन फोर्थ। तो पहले सारे इक्वेशन बना करके उसी को कॉम्बिनेशन आपको देखना है, तो यहां पर लिख लीजिए बी एम एंड प्लस ई एम, देख देख करके ही लिखना है, बी एम प्लस ई एम इक्वल्स टू डी एन प्लस ई एन, डी एन प्लस ई एन। आ गया पहला पार्ट, चेक कर लो आप, बी एम प्लस ई एम जब करोगे, बी एम प्लस ई एम करोगे, डी एन प्लस ई एन करोगे, तो ई बी जो है ई डी के बराबर आ गया, यानी कि ई बी इक्वल्स टू ई डी हमने प्रूव कर लिया। समझ में आया कि नहीं। तो पहले सारे इक्वेशन बना लेंगे 1 2 3 4, अब उसी में से कॉम्बिनेशन हमें निकाल लेना। अच्छा, अगला पार्ट जो कह रहा है कि ई बी ई डी के बराबर, ई ए अब कह रहा है, देखो जरा ई ए, तो अब ई बी तो ई डी के बराबर है, जरा देखो ई बी ई डी के बराबर है, तो अब देखो हमारे पास ई बी ई डी के बराबर तो आ गया। अच्छा, अब हमारे पास देखो, अब इसको आप क्या कर सकते हो, फोर्थ के जगह पे फिफ्थ मान लो। चलो जी, अब ई बी ई डी के बराबर है और हमारे पास ए बी सी डी के भी बराबर था, है ना। तो ई बी ई डी के बराबर है और ए बी सी डी के बराबर है, यानी कि एक हम ले लेंगे यहां से इस वाले पार्ट को और एक ले लेंगे हम यहां से इस वाले पार्ट को, यानी कि ई बी माइनस ए बी कर लें अगर हम, ए बी इक्वल्स टू ई डी माइनस यहां पर क्या कर लें, सी डी, ई डी माइनस सी डी, ठीक है, ई डी माइनस सी डी। तो ई बी से जब ए बी माइनस करोगे, ई बी से जब ए बी माइनस करोगे तो ई ए बच गया, और ई डी से जब सी डी माइनस करोगे, ई डी से सी डी माइनस करोगे तो ई सी आ जाएगा। हो गया, प्रूव हो गया। अब यहां पर ये तो प्रूव हो गया, यहां पर लिख लेना सिंस ए बी जो है इक्वल्स टू सी डी है, या इसको ए बी इक्वल्स टू सी डी को एक इक्वेशन मान लो, फोर्थ के जगह फिफ्थ मान लो, सिक्स्थ मान लो। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पहले जितने पार्ट्स दे रखे हैं उनको लिख लीजिए पहले आप रूल्स के अकॉर्डिंगली, फिर उसी के बीच में से कॉम्बिनेशन हमें निकालना है। Two chords AB and CD of length 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other and are on opposite sides of its center. If the distance between AB and CD is 6 cm, find the radius of the circle. फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, देख लीजिए दोनों कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस 6 है, रेडियस को हमने r रहने दिया, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो 5/2 5/2 11/2 11/2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 है, एक को अगर x मानेंगे OM को, तो ON आपका 6 - x के बराबर हो जाएगा। अब अगेन इट इज वेरी सिंपल, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल यहां पर AOM में चलेंगे। AOM में आर स्क्वायर जो होगा, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 25/4 होगा, इसको इक्वेशन 1 बने देंगे। उसके बाद ट्रायंगल CON में आप आ जाओ, CON में भी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या होगा 11/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आ जाओ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36 एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x
एंड प्लस 121/4 के बराबर होगा। अब इसको हम यहीं पर सेकेंड इक्वेशन रहने देते, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। आर स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस 25/4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और माइनस 12x एंड प्लस 36 एंड प्लस 121/4। एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 120/4। अब यहां पर ये दोनों कट जाएगा, इस 12x को इधर लेकर आएंगे तो 12x इक्वल्स टू आ गया 36 प्लस 121/4 और ये माइनस 25/4 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर 12x जो आएगा, एलसीएम 4 ले लोगे तो 6 4 24, 4 2 12 और 144 एंड प्लस 121 माइनस 25। अब यहां पर 12x इक्वल्स टू 260 265 265 माइनस 25/4, तो 12x इक्वल्स टू 240/4। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 5 हो गया। अब हमें रेडियस निकालना, इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 है। तो यहां पर x की जगह पे 5 पुट कर दीजिए, तो 25 प्लस 25/4 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 4 लोगे तो ये 100 एंड प्लस क्या होगा 25, यानी कि 125/4 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो रेडियस है, ठीक है, अब 125/4 हो गया। ठीक है, तो 125/4 के बराबर आ गया, तो 125, ठीक है, तो ये 125/r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है ना। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 है और एक्स हमारा क्या निकला 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 है, तो ये 125/4 के बराबर आ गया। तो यानी कि 125/4, यहां भी एक बार हमें चेक करना चाहिए। ऐसा तो ये डेसिमल में आंसर यूजुअली नहीं आने चाहिए आपके, बट अगर नहीं कोई रास्ता मिलेगा तब तो हमें करना पड़ेगा। ये 60 आ गया और x 5 आ गया। अब आर स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 25/4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 है, तो x 5 का 25/4 है, यानी कि एलसीएम आप 1 लोगे तो 125 आ जाएगा। तो 125, अब जब यहाँ पर r निकालोगे तो ये क्या होगा, रूट अंडर 125/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 125 को जब आप रूट में करोगे तो बेसिकली 11.18 करीब अप्रोक्सीमेटली आता है, क्योंकि 12 का 144 होगा 11 का। ठीक है, 125 जो होगा दैट मीन्स 10 का 100, 11.18। ठीक है, तो या तो आप आंसर को यहीं छोड़ दो या 11.18 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 2 करके फिर इसके आप क्या करेंगे, आप आंसर को लिख सकते हैं। इन द फिगर AB and CD are two parallel chords of a circle with center O and radius 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस 5 है तो AB 5 हो गया। AB 8 है तो A 4 और 4 हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये 6 है तो 3 और 3 हो जाएंगे। PQ हमें फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली यहां पर PQ फाइंड करना है, तो आप जब OP का स्क्वायर निकालोगे तो ये OC का स्क्वायर माइनस CP का स्क्वायर हो जाएगा। OC आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25 माइनस 9 करोगे तो 16 आएगा, और OP जो होगा वो 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैं नहीं नोट कर रहा हूं, अब मैं आपको डायरेक्टली करवा रहा हूं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाइए, ए ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था, ट्रायंगल हमने OCP लिया था। ट्रायंगल OCP में हमने ऐसा देखा। अब ट्रायंगल OAQ में देख लेंगे, ट्रायंगल OAQ में देख लेंगे। तो इस केस में अब हमें डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूं OQ, तो OQ का जो स्क्वायर होगा, OQ का जो स्क्वायर होगा OA स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर,
ओ ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब स्क्वायर, क्योंकि ओ ए हाइपोटेन्यूस है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, पता ही आप लोगों को। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 16, ये 9 हो गया। तो ओ क्यू जो होगा वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब यही पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में, यहाँ भी कॉर्ड के बीच में पी क्यू पूछ रहा है, तो पी क्यू जो होगा ओ पी प्लस ओ क्यू होगा। पी क्यू जो होगा ओ पी एंड प्लस क्या होगा ओ क्यू होगा। ओ पी कितने सेंटीमीटर है, ओ पी 4 है, यानी कि 4 + 3 = क्या होगा 7 सेंटीमीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर होगा। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle having radius 10 सेंटीमीटर, AB and CD are parallel, AB 12 सेंटीमीटर दे रखा आपके पास। तो यहां पर याद रखिएगा, मानकर चलना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो AB जब 12 होगा तो ये 6 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और CD आपके पास 16 है तो 8 और 8 हो जाएगा। तो इफ MN इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में MN डिस्टेंस, तो अगेन आपको यहां भी जब ये 10 सेंटीमीटर है तो भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर OM निकाल लो, तो OM का स्क्वायर हो गया ट्रायंगल पहले OCM में, ट्रायंगल OCM में OM का स्क्वायर जो होगा वो OC का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर हो गया, OC 10 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 100 और 64, ये आएगा 36। तो OM जो होगा वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद अब आ जाओ ट्रायंगल OAN में, ट्रायंगल OAN में यहां पर OM हो गया। अब यहां पर हमें ON स्क्वायर निकालना है, तो ON का स्क्वायर जो होगा, ON का स्क्वायर जो होगा OA स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। तो OA को आप चलो, OA आपका 10 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा इस केस में 6 का स्क्वायर, तो यानी कि 100 माइनस 36 ये 64 हो गया। तो यानी कि यहां पर ON जो होगा वो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब दोनों के बीच में MN निकालना है, तो MN इक्वल्स टू OM एंड प्लस ON होगा। तो 6 + 8 ये 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यहां पर 14 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया इसका आंसर, ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और एंगल C इज 30 डिग्री गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOB। C 30 है, तो AOB जो होगा यानी कि एंगल AOB जो होता है दैट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के बराबर है, यानी कि 2 × 30 डिग्री दिस इक्वल्स टू 60 डिग्री। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, आपको बस याद रखना है कि एंगल जो सेंटर पे, एंगल डिस्क्राइब्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है तो सेंटर का एंगल उसका ट्वाइस होगा, याद रखना है। बस दोनों सेम आर्क के ऊपर होने चाहिए। सेम आर्क AB के ऊपर एक एंगल OB बन रहा है, सेम आर्क पे ACB बन रहा है, ACB इज गिवन 30 डिग्री, सो दिस विल बी क्या होगा 60 डिग्री। अगर वही सेंटर का अगर एंगल गिवन होता तो ये आपका क्या होता हाफ होता। तो सेंटर वाला एंगल ट्वाइस हो जाएगा, सर्कमफेरेंस वाला हाफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PRQ 60 डिग्री है। देखिए PRQ 60 डिग्री है तो सेंटर का जो एंगल होगा यानी कि एंगल POQ जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ के बराबर होगा, यानी कि 2 × 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री होगा। अब कह रहे कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना, इस एंगल को निकालना है, यानी कि देखो एंगल POQ एंड प्लस एंगल X इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। इस पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे वो 60, इसमें एक इसको POQ और इस एंगल को हम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ कहते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ। तो POQ आपके पास 120 डिग्री दे रखा है और हमें एंगल X फाइंड करना है, तो दैट इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी कि एंगल X जो होगा 360 डिग्री से क्या करेंगे 120 डिग्री को हम माइनस कर लेंगे, तो दैट विल बी 240 डिग्री होगा।
तो किसी भी एंगल का अगर उसका रिफ्लेक्स निकालोगे तो 360 से उस एंगल को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अच्छा ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के पार्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल एम एन बी, हमें एम एन बी निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, ये हम फाइंड करना है हमें। और आपके पास जो है वेयर वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और आपके पास एक एंगल दे रखा है एम बी ओ या एम बी, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, एम एन बी, तो यहां पर इसको करेक्शन करके ए कर लीजिए, इसको ए कर लो, ए बी। तो ए 40 डिग्री होगा, ठीक है, ए 40 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। तो यह आपके पास 40 डिग्री है, तो दिस एंगल विल बी ए 50 डिग्री होगा, क्योंकि एम एन डायमीटर है, याद रखना एम एन डायमीटर है, तो एंगल एम बी एन जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, तो एम बी एन 90 होगा, तो यानी कि यहां पर देयरफॉर एंगल ओ बी एन या एंगल ए बी एन जो होगा दैट इक्वल्स टू 90 माइनस 40 इक्वल्स टू 50 डिग्री होगा। तो ये 50 आ गया आपके पास, तो ये 50 होगा। तो यह एंगल भी अगर आपको निकालना, मैं सारे एंगल निकाल दे रहा हूं ताकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एंगल ए एम एन अगर बोलोगे, देखो हमें निकालना क्या, एम एन बी निकालना, तो एंगल ए एम एन जो होगा वो भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट याद रखना, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीजें देख लो, तो यह भी निकल गया और इससे निकल गया। अब हमसे एम एन बी पूछा जा रहा है, तो भाई यह भी 90 डिग्री होगा पूरा, क्योंकि ए बी डायमीटर है। तो जब ए 50 डिग्री हो गया तो ऑब्वियसली ए भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, ये 40 डिग्री होगा। तो देखो ये 90 और 40 कितना आ गया, 90 और 40 130, दैट मीन्स कि यह एंगल भी जो होगा वो क्या होगा, 50 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि एंगल एम एन बी जो होगा वो 50 डिग्री के बराबर। अगर आप बोलोगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ए 50 हो गया तो ए भी 50 डिग्री होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और एंगल ए एम बी 90 डिग्री है तो 50 हो गया, तो ये 40 डिग्री के बराबर हो गया। तो 50 और 40 90, और 90 और 40 कितना होगा, 130। सो दिस एंगल विल बी क्या होगा, 50 डिग्री के इक्वल होगा। दिस इज योर राइट आंसर। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी। देखिए ओ सेंटर हो गया, तो ऑब्वियसली अगर हम इस एंगल को 1 मान लें, तो यानी कि यहां पर एंगल ए ओ सी एंड प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए हो जाएगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से होगा। तो यानी कि एंगल 1 जो होगा वो 180 माइनस एंगल ए ओ सी, तो यानी कि 180 माइनस 135, तो दिस इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया, तो 145 डिग्री आ गया। अब देखो एंगल सीओबी, एंगल सीओबी जो होगा वो याद रखना, सीओबी जो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल सीडीबी होगा, सीडीबी होगा। और सीओबी जो है आपने निकाल लिया है, सीओबी का वैल्यू एंगल 1 जो है 45 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स। ठीक है, सीडीबी को ही एंगल एक्स लिया हुआ। तो एक देखो सेम आर्क पे एक सेंटर पे बन रहा है और सेम इसी आर्क पे एक सरकमफेरेंस पे बन रहा है, तो सेंटर का एंगल ट्वाइस होगा, सरकमफेरेंस वाला हाफ होगा। तो यानी कि एंगल एक्स जो होगा 45/2 डिग्री होगा, यानी कि 22.5 डिग्री जो होगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ क्या होगा, एक्स। तो डिग्री मेजर थ्योरम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम जो फाइंडिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं और डिग्री मेजर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन द फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू, एंगल ए 80 डिग्री दे रखा है और एंगल डी 60 डिग्री दे रखा है, तो एंगल क्यू बी सी फाइंड करना है, क्यू बी सी फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। ठीक है, एंड एंगल बी सी पी फाइंड करना है। ठीक है,
अब यहां पर देखना है हमारे पास कि इन द फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू, एंगल ए आपके पास 80 डिग्री है और एंगल डी 60 डिग्री है। तो अगर हम इस एंगल को निकालें तो ए आपके पास 120 डिग्री होगा, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू पी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल डी प्लस एंगल ए क्यू पी जो होगा दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। डी आपके पास 60 दे रखा है और एंगल ए क्यू पी जो होगा 180 के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए क्यू पी जो हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये 120 के बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, ए 80 है तो ए 100 डिग्री के बराबर होगा। अब आपसे क्यूबीसी पूछा जा रहा है, तो क्यूबीसी जो होगा वो 100 डिग्री होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है ठीक अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि क्यूबीसी जो होगा, यहां पे एंगल क्यूबीसी जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल एपीक्यू होगा। एंगल एपीक्यू इक्वल्स टू ए जो आ रहा है 100 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ये तो आपके पास 100 डिग्री आ गया। अब अगले पार्ट में आते हैं हम, हमारे पास बीसीपी पूछा जा रहा है। तो एंगल AQP इक्वल्स टू एंगल BCP, और यह भी जो होगा दैट इक्वल्स टू 120 डिग्री के बराबर होगा। यहां भी सेम रीजन होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक और क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। आ गया दोनों का, ठीक है। दोनों हमने लिख लिया, दोनों के वैल्यूज हमने बड़े आराम से निकाल लिया। In the figure, AOB is the diameter of the circle and CDE are any 3 points on the semicircle. Find the value of angle ACD and plus angle BED. इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले BC को ज्वाइन कर लेंगे। लिखा हमने कि ज्वाइन BC, और देखिए AB डायमीटर है तो ऑब्वियसली एंगल ACB जो होगा दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब यहां पर एंगल BCDE जो होगा, चेक कर लो हियर, BCDE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल BCD एंड प्लस एंगल BED इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ एंगल ACB को ऐड कर देते हैं। देखो, तो एंगल ACB एंड प्लस एंगल BCD एंड प्लस एंगल BED इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड प्लस एंगल ACB, ठीक है। यहां पर लिख देंगे हम कि एडिंग एंगल ACB ऑन बोथ साइड्स, तो ACB एंड प्लस BCD को जब आप ऐड करोगे तो ACD आ जाएगा। ये दोनों मिलकर के ACD आ जाएंगे, एंगल ACD, और प्लस आपके पास क्या है BED, ये तो यही रहने देते हैं BED, और यहां पे 180 और ACB को हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। सिंस एंगल ACB जो है दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर है, तो आ गया हमारा ACD एंड प्लस क्या आ गया BED इक्वल्स टू आ गया 270 डिग्री। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 270 डिग्री, ठीक है। इन द फिगर O and O dash are centers of two circles intersecting at B and C. If ACD is a straight line, right?
तो करें कि x की वैल्यू फाइंड करो। देखो यहां पर O आपके पास 130 है जो इस आर्क के ऊपर, सेम आर्क के ऊपर आपका अगला यहां पर है, तो ये जो होगा आपका 65 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ACB जो होगा वो हाफ इंटू 130 दैट इक्वल्स टू 65 डिग्री होगा। अब लीनियर पेयर से यहां पर एंगल DCB जो होगा 180 से 65 को हम माइनस कर देंगे तो 115 डिग्री होगा। तो ये पार्ट आपका 115 डिग्री आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक AB डायग्राम है। ठीक है, तो ABCDE, तो देखो अब यहां पर BE DE DC और B, यहां पर देख लीजिएगा BEDC एक साइक्लिक हो गया है ना, एक साइक्लिक क्वाड्रेंट 115 डिग्री है, तो ए पार्ट आपका क्या होगा 65 डिग्री हो जाएगा। तो निकल गया एंगल x जो होगा, एंगल x जो होगा ट्वाइस ऑफ क्या होगा 65 डिग्री मेजर से, यानी कि 130 डिग्री के इक्वल इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर विल बी 130 डिग्री। In the figure, O is the center and AB is the diameter of the circle. When AC and BD are produced, they meet at E. If angle COD 50 डिग्री है, प्रूव कीजिए कि एंगल CED जो होगा वो 65 डिग्री के इक्वल होगा। देखिए AB जब डायमीटर है तो एंगल ACB तो 90 डिग्री होगा, एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल इन सेमी सर्कल। तो ऑब्वियसली एंगल BCEB जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर ACB 90 है तो BCEB तो 90 होगा लीनियर पेयर से, तो यह पार्ट भी आपका 90 आ गया। अब देखो यहां पर CD आर्क के ऊपर एक एंगल बन रहा है COD जो सेंटर पे है, ठीक है, और इसी पे एक बन रहा है एंगल CBD जो सरकमफेरेंस पे। तो COD जो होता है दैट विल बी क्या होता है सेंटर का एंगल, ठीक है, 2 टाइम्स होता है सरकमफेरेंस का, तो यानी कि एंगल CBD जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल COD होगा, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई COD को क्या लिखोगे 50 डिग्री, तो ये आ गया बच्चों आपका 25 डिग्री के बराबर। तो यह एंगल आ गया 25 डिग्री। अब ट्रायंगल हमारे पास CBE है, ट्रायंगल CBE में अब देख लो, एक तो आपके पास BCE 90 डिग्री आ रहा था और दूसरा 25 डिग्री आ रहा था। तो थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है जी, एंगल CED फाइंड करना है, यानी कि CED फाइंड करना है, एंगल E फाइंड करना मान लो, तो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो एंगल E जो होगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो यानी कि 65 डिग्री के इक्वल आएगा। इसी एंगल को E को हम क्या लिख सकते हैं CED लिख सकते हैं, यानी कि एंगल CED जो हो गया वो 65 डिग्री के इक्वल हो गया। यही हमें यहां पर प्रूव करना था। इन द गिवन फिगर एंगल A का वैल्यू दे रखा 32 डिग्री, C 40 डिग्री है, तो हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम कर लेते हैं, C आपके पास गिवन है तो इसको 1 मान लो, राइट, और इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, एक APD। तो ट्रायंगल APD में याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन है AQ और BQ भी स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन यहां पे मानकर चलिएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया। तो चलो जी, अब पहले APD में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A 180 डिग्री के बराबर। अब AQB में, ट्रायंगल AQB में 1 प्लस 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C दे रखा है यहां पर, C जो है इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे C लिख सकते हो, या इसको एंगल AQB जो है वो C के बराबर है। तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1 एंड प्लस 3 प्लस एंगल C। दोनों का पहले 1 1 पार्ट तो कट गया,
अब देखो आपके पास 2 आया, यानी कि यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल ए की वैल्यू गिवन है। एंगल ए आपके पास 32 डिग्री है और एंगल 3 और एंगल सी का जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास 40 डिग्री गिवन है, 40 डिग्री गिवन है। यहां तक हम पहुंच गए। अब एक काम करते हैं, यहां आपके पास एंगल 2 दे रखा, दोनों तरफ एंगल 3 को ऐड कर देते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड प्लस 32 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 एंड प्लस 40 डिग्री। तो 2 और 3 का जो सम होगा साइक्लिक से 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री एंड प्लस 32 डिग्री और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस क्या हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 180 और 32 आ गया 212 डिग्री, 212 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 एंड प्लस 40 डिग्री, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 3 का वैल्यू 212 डिग्री से, 212 डिग्री से अगर आप 40 डिग्री को माइनस करोगे 2 1 2 80 90 80 10 से, हाँ, तो ये आपके पास 172 डिग्री आएगा। तब इस तरीके से आपने एंगल 3 निकाल लिया। तो एंगल 3 इक्वल्स टू 172 डिग्री अपॉन 2, 2 8 16 2 6 एंगल 3 86 डिग्री के बराबर आएगा। अब लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है बी की वैल्यू, तो एंगल 3 तो 86 डिग्री आ गया। चलो भाई, जब एंगल 3 86 डिग्री आ गया तो एंगल 2 जो होगा चेक कर लो, एंगल 2 किसके बराबर होगा। एंगल 2 180 माइनस 86, ये आएगा 94 डिग्री के बराबर। 180 माइनस 86 इक्वल्स टू 94 डिग्री के बराबर आ गया। अब ये तो 94 डिग्री निकल गया। अब 94 डिग्री जो होगा एंगल सी प्लस एंगल बी के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 94 इक्वल्स टू सी प्लस बी के बराबर होगा। एंगल सी प्लस एंगल बी और 94 डिग्री, और एंगल सी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 40 डिग्री। तो 40 डिग्री एंड प्लस एंगल बी होगा, तो एंगल बी इक्वल्स टू 94 डिग्री एंड माइनस 40 डिग्री, तो ये आपके पास 54 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस केस में एंगल बी का वैल्यू 54 डिग्री आएगा। In the figure AB is a chord of a circle with center O. AB is produced to C such that BC equals to, BC जो है that equals to किसके बराबर है, OB के बराबर है। यहां पे BC जो है OB के बराबर, BC जब OB के बराबर होगा तो AY हो जाएगा। अच्छा, x इक्वल्स टू 3y प्रूव करना हमें, तो एक्सटीरियर एंगल C यह जो होगा 2y के बराबर हो जाएगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, और यहां पर OA OB के भी बराबर है, यानी कि एंगल OAB जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल OBA के बराबर होगा, यानी कि यह भी क्या होगा 2y के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर एक्सटीरियर देखो, एक्सटीरियर एंगल x जो होगा वो 2y, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एंगल OAC एंड प्लस एंगल OCA के बराबर होगा। OAC 2y आ गया और यहां पर y आ गया, यानी कि 3y के बराबर आ गया। तो पहला पार्ट तो बड़े आराम से हमने प्रूव कर लिया कि x जो होगा वो 3y के इक्वल होगा। चलिए अब आगे हमें वैल्यूज निकालने। AOD आपके पास दे रखा है, चलो इसको हटा दो अब इस रिलेशन को। AOD आपके पास 60 डिग्री दे रखा है, तो सीधा यहां पर AOD में देखो, AOD आपके पास 60 डिग्री की इक्वल दे रखा। अब हमें क्या निकालना है, AOB निकालना है, AOB निकालना है, ठीक है। यह एंगल फाइंड करना आपको, ठीक है। तो चलो अब बताओ एंगल AOB कैसे फाइंड करोगे। तो अब यहां पर जो x और y के बीच में रिलेशन दे रखे हैं आपके पास बहुत क्लियरली, x और y के बीच में क्या रिलेशन दे रखे हैं, ये जब 60 डिग्री आपके पास हो गया, ठीक है, तो यह पार्ट चेक करो। तो y जो होगा इस केस में आप y जब निकालोगे, देखो x और y के बीच में x आपके पास दे रखा है, यानी कि 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3y, तो y आपके पास 20 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर y भी इसमें पूछा जाए
तो y तो 20 डिग्री के बराबर हो गया, तो यह भी 20 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो ए एक्स हो गया, यह हो गया, इन तीनों का सम मिला करके 180 कर सकते हो, तो 60 और 20 80 हो गया, तो ए ओ बी 100 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ए ओ बी जो हो गया दैट इक्वल्स टू 100 डिग्री। Bisectors of angle A, B and C of a triangle ABC intersect its circumcircle at D, E and F respectively. Prove कीजिए कि the angle of the triangle DEF जो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A by 2 होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल B by 2 होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल C by 2 के बराबर होगा। तो ABC पहले हमने ट्रायंगल बनाया, A का बाइसेक्टर AD है, B का बाइसेक्टर B है और C का बाइसेक्टर CF है, और तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, एक ABC और एक आपको दिख रहा होगा DF। इसको 1 मान लिया तो ऑब्वियसली इसको 2 माना। ठीक है, 3 और 4 माना। 1 और 2 मानने के पीछे रीजन है कि ADE और ABE सेम सेगमेंट पे है तो 1 2 के बराबर होंगे। यहाँ पर 3 जो है वो ACF और यहाँ पे ADF दोनों सेम सेगमेंट पे हैं तो दोनों यहाँ पर बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। ठीक है, अब दोनों को अब देख लो यहां पर कि एंगल EDF को, अब यहां पर हम एंगल EDF को लिख सकते हैं एंगल 1 एंड प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 1 को एंगल 2 और एंगल 4 को एंगल हमने 3 लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज एंगल EDF जो होगा, एंगल 2 क्या है, देखो जरा एंगल 2 क्या है, एंगल 2 जो है दैट इक्वल्स टू ABC का हाफ है ना, क्योंकि BE इसका बाइसेक्टर है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल ABC। और एंगल 3 को हम लिख सकते हैं, एंगल 3 को हम लिख सकते हैं ACB का बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल क्या लिख सकते हैं, ACB। दोनों में हाफ कॉमन ले लिया तो हमारे पास एंगल ABC एंड प्लस एंगल क्या बच गया, ACB बच गया। तो हाफ इंटू ABC और ACB को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री एंड माइनस क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC लिख सकते हैं। अब इनको हम एक बार ब्रेक कर दें तो हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस एंगल BAC डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री माइनस BAC को हम क्या लिखेंगे, एंगल A by 2 लिखेंगे। 90 डिग्री माइनस एंगल A by 2 आ गया, तो एंगल D का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, देख लीजिए एंगल D जो है, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल DEF आर, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एंगल A by 2 होगा। सिमिलरली अब हम लिख सकते हैं कि एंगल DEF जो होगा वो 90 डिग्री माइनस एंगल B by 2 होगा एंड एंगल DFE जो होगा वो 90 डिग्री माइनस एंगल C by 2 होगा। सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ आपके NCERT के ऑप्शनल वाले एक्सरसाइज में है, तो देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पे कोई इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट और फिगर अगर आप सही बना लेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी।